ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री के बराबर है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री के बराबर है। और जो ये इक्वल दिख रहा है इसे ही हम बोलते हैं। इस दोनों रे के बीच का कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा, आप है मेरे साथ। ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक एक प्रॉपर्टीज को समझ के सीखने के लिए और किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। देखिए, जब आप एडवांस सेक्शन पढ़ेंगे, मैथ में दो सेक्शन होता है, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस होता है। एडवांस में आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति, मेजर ये 4 चैप्टर पढ़ना रहता है। और ये 4 चैप्टर को आप उसी तरह कमांड कर सकते हो जिस तरह आप अरिथमेटिक को करते हो। उसके लिए आप कहीं पे भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, आप हमेशा उनसे सवाल पूछो, अपने मन में डॉट निकालो कि वाई और हाउ। जब भी ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, क्यों और कैसे, और उसका जवाब जिस दिन आपको मिलने लगेगा उस दिन आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और आपका कमांड एडवांस सेक्शन में भी उतना ही होगा जितना आपका अरिथमेटिक में होता है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और पूरे वीडियो को जब आप देखोगे तो आप अपने आप में फील करोगे कि हम आज तक जिस चीज को रट रहे थे, आज हमें वो चीज समझ के हमेशा के लिए याद हो गया और हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें जो पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टीज में, पैरेलल लाइंस थ्योरम में जो जो छोटे छोटे पॉइंट की आवश्यकता होंगे, पहले उसे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। देखिए, हम लोगों को इस प्रॉपर्टीज को सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक एक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, मन ही मन में रिवाइज करिए क्या होता है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेगा कि सर स्ट्रेट एंगल मतलब एक ये लाइन होगा और इस लाइन पे कोण बनेगा, वो 180 डिग्री होगा। यही आप लोग बोलेंगे? बोलेंगे हाँ सर, हम यही बोल रहे हैं। आप बोल सही रहे हैं लेकिन उस बात को समझ सही से नहीं रहे हैं। देखिए, लाइन बन जो एंगल बनता है वो रे से बनता है। और रे कैसा होता है, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि रे कैसा होता है, रे क्या होता है। रे आपको इस तरह का होता है, ये भी एक लाइन है, लेकिन लाइन और रे में अंतर क्या है? रे का एक फिक्स पॉइंट होगा और एक पॉइंट क्या होगा जिसे हम बढ़ा सकते हैं और जिसे हम घटा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तब आपके मन में आएगा सर हम कभी कभी सुने हुए हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट भी एक लाइन ही है, लेकिन उसका 2 एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट मतलब ना हम इधर से बढ़ा सकते हैं ना इधर से बढ़ा सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट आया कहां से? बहुत बड़ा लाइन हो सकता है, क्योंकि लाइन क्या होता है? पॉइंट से मिलके बना होता है। बहुत बड़ा लाइन होगा और उस लाइन में से ये देखिए बहुत बड़ा लाइन है। इस लाइन को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। इधर भी हम प्लस इनफाइनाइट तक बढ़ा दिए और इधर भी हम माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ा दिए। ठीक है। अब जब लाइन सेगमेंट की बात आ रही है, हम क्या करेंगे? इस लाइन में से 2 पॉइंट अपने मन से लेंगे और यहां से काट के निकाल लेंगे। उसे ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट क्या होगा? दोनों पॉइंट फिक्स होंगे, दोनों एंड पॉइंट फिक्स होंगे, तो लाइन सेगमेंट हो गया। रे क्या होगा? रे का एक पॉइंट फिक्स होगा और एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये एरो का निशान मतलब कि बढ़ा भी सकते हैं और लाइन को छोटा भी कर सकते हैं। तब आपके माइंड में आ गया कि सर एंगल क्या होता है? एंगल 2 रे के मिलने से बनता है। जैसे
एंगल कैसे बनेगा, दो रे के मिलने से। एक रे ये हो गया जिसका एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लीजिए इस रे का नाम दे दिए गए ए दे दिए, और इसके साथ एक और रे लेते हैं और उस दोनों रे का एंड पॉइंट को मिला दिए, और इसके बीच में जो एक ऐसा मिल रहा है ना, इस दोनों रे ए और बी जो रे हैं, इसका एक जो एंड पॉइंट है उसको एक जगह लिख दिए। बोलेंगे हाँ सर। इसके बीच में जो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, इसे ही हम एंगल बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर। एंगल के बारे में हमारा क्लियर हो गया है। अब देखो एंगल भी क्या फॉर्म होते हैं, 0 डिग्री होंगे, फिर एक्यूट एंगल होंगे, फिर 90 डिग्री होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे और कंप्लीट एंगल होंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को समझिए। इसका जो नीप है ये पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, और इसका नीब है ये एंड पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को हम क्या किए, एक जगह फिक्स कर दिए। अब इधर से तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए इसके बीच में तो 0 डिग्री का एंगल है, तो अभी क्या होगा, 0 एंगल होगा। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए 1 डिग्री कर दिए, 0.1 कर दिए, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 0.1 एंगल। इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण बोलते जाएंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। और जैसे ही इस दोनों रे के बीच में 90 डिग्री बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री का कोण बोलेंगे। जब 90 डिग्री के कोण से जैसे ही बढ़ेगा 90.1 डिग्री होगा, तब हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल जाते जाते जैसे ही इस दोनों रे के बीच का कोण 180 डिग्री बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। इसी को हम बढ़ाते जाएंगे 270 डिग्री, यहां तक आ गया। ये पूरा हम रेवोल्यूशन करते करते, घुमाते घुमाते यहां तक ले आए हैं। अभी भी हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और जैसे ही ये इसके नीचे मिल गया, ये नीचे इधर से कंप्लीट रेवोल्यूशन होके यहाँ पे मिल गया, ये हो गया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जो चीज हम आपको समझाए हैं यहाँ से, उसको एक बार हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे एंगल बढ़ रहा है। उस चीज को सीखिए, विजुअलाइज करिए। अगर आप उस चीज को कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। अभी हम स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पीछे जाना पड़ा था, और उस चीज को ऐसे देखिए, इसे हटा देते हैं और इसे हटा, इस चीज को एक बार आप इसे आप हर स्टूडेंट जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, प्रोटेक्टर। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट देख रहा होगा। ये दो लाइन है, इसके बीच का कोण कितना है, अभी देखो, ये देखो 0 डिग्री आया, बोलो हाँ सर 0 डिग्री। यहाँ पे फोकस करो, ये 0 डिग्री है। जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ाएं, 3 डिग्री हुआ, 4 डिग्री। अभी क्या है, न्यून कोण एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचाए, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री। इस दोनों रे के बीच का कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हुआ, अब हो गया अधिक कोण, अब हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये जाते जाते जैसे ही इस दोनों रे के बीच में 180 डिग्री का कोण बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण या स्ट्रेट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। इस दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो अगली बार से जब आप स्ट्रेट एंगल किसी को बता रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, जब सर दो रे के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसे ही हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल आप कैसे बनाएंगे, बोलेंगे सर देखो एक रे ये हो गया है, और एक रे को जब हम ये पूरा इस साइड तक आएंगे, क्योंकि ये रे का क्या है, एक एंड पॉइंट है जो फिक्स है,
ये एक रे ए है और एक ये रे क्या है, बी है। इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इसे ही हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। दो रे के बीच का कोण जब 180 डिग्री हो जाएगा उसे ही हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक हमारा मामला सेट है। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और समझिए। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट एंगल को सिंपली ऐसे बार बार ना लिख के एक लाइन में, जैसे ये हमने स्ट्रेट एंगल बना दिया, स्ट्रेट एंगल इसका नाम दे दिए। यहाँ पे एक कोण एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। बोलेंगे हाँ सर। जब हम इसमें एक इसी पॉइंट से एक और रे ले लें तो ये भी एक कोण बनेगा। मान लीजिए इस कोण का नाम हम अल्फा दे देते हैं और एक कोण ये अल्फा हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा मान लेते हैं। आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। दोनों कोण का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कल के डेट में मान लीजिए यहीं पे आपको एक और रे दे देता, मान लीजिए यहां पे। अब क्या होता कि एंगल का नाम अगर हम चेंज कर लेते हैं, बोलते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। आप क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। पूरा कोण 180 डिग्री होगा तो तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा या इसका एप्लीकेशन क्या है वो चीज को सीखे। जैसे आपको एक ये दे देगा स्ट्रेट एंगल और बोलेगा इस कोण का वैल्यू 90 डिग्री ना देके मान लीजिए आपको दे दे 60 डिग्री। और अब बताइए ये कोण कितना होगा। अगर ये 60 डिग्री दे दिया गया है तो ये कोण कितना होगा, बोलेंगे सर 180 में से 60 घटा देंगे तो ये 100, ये क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। कल के डेट में मान लीजिए कि आपको दो दे दे इस टाइप का कोण, एक और कोण दे दे और इसके बीच का एंगल दे दे आपको मान लीजिए 40 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर ये पूरा स्ट्रेट एंगल, पूरा एंगल 180 डिग्री होगा जिसमें दो कोण का योग कितना है, 100 डिग्री है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे 80 डिग्री। तभी तो तीनों कोण मिलके क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगर स्ट्रेट एंगल के बारे में आप लोग जान गए हैं तो एक होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में आपको जानना है। ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको समझिए। दो लाइन, मान लीजिए दो लाइन है, ये दो लाइन इस पॉइंट पे कट रहा है। इस लाइन को मान लीजिए हम दे दें ए बी नाम और इसको दे दें सी डी नाम दे दें। इसको ए बी दे दें, इसको सी डी नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं। और जहां पे ये कट रहा है इसे हम ओ नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये देखिए ये एक ए बी स्ट्रेट लाइन है और मान लीजिए कि हम आपको ये कोण दे दें 60 डिग्री, मान लीजिए हम आपको 60 डिग्री दे दिया। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होगा, बोलेंगे हाँ सर। और ए ओ सी का वैल्यू 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, बोलेंगे अगर पूरा 180 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो ये 20 डिग्री होगा। क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अब आप एक बात बताइए, ये पूरा सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और कोण सी ओ बी
पे कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। और अगर ये सी डी स्ट्रेट लाइन है तो इस पे पूरा कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। बोलेंगे हाँ सर। और अगर पूरा 180 डिग्री बनेगा, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब फिर से देखो, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, डी ओ बी 60 डिग्री है, डी ओ बी 60 डिग्री है, तो ये बताओ ये कोण कितना होगा। आप बोलेंगे ये कोण हो जाएगा 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो हम लाइन को काट दिए, दो लाइन लिए, उसे हम किसी भी तरह से काट सकते हैं, लेकिन दो लाइन जब कटेगा तो एक ही पॉइंट पे कटेगा। ये पॉइंट को हम नाम दे दिए, मान लीजिए P दे दिए, इसको P दे दिया गया, इसको बोल दिए XY, इसको बोल दिए WZ लाइन, WZ लाइन बोल दिए। बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पे अपने मन से कोई भी कमेंट करो, किसी भी एंगल को कुछ भी मान सकते हो। ये बताओ इस कोण को सब लोग बोलो अपने मन से कितना होगा, 120 डिग्री। कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये XY स्ट्रेट लाइन है तो इस पे पूरा कोण कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। और अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, बोलेंगे 180 में से 120 जाएगा, वो सेम ही एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको आप कुछ भी मान लो, मान लेते हैं हम 100 डिग्री, फिर दोनों में डिफरेंस ही नहीं होगा। XY एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। ये Z, इसको हम लोग बोले थे P, ZPY अगर 100 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 100 घटेगा तो ये 80 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर WZ स्ट्रेट लाइन है और अगर ये 80 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 80 घटेगा 100 डिग्री। बोलो हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। कहीं से भी आप इसका एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलेंगे ZW अगर स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर ये 100 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 80 डिग्री। या आप ये बोलोगे XY अगर स्ट्रेट लाइन है, उस पे अगर ये कोण 100 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर। अब आप हमें एक बात देख के बताओ, कि आपको कुछ चीज नोटिस कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री इक्वल है। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे देखो ये 80 डिग्री और ये 80 डिग्री क्या है, इक्वल है? एक बात और देखो, ये देखो 120 डिग्री और ये कोण कितना है, 120 डिग्री। यहाँ देखो 100 डिग्री, ये देखो 100 डिग्री इक्वल दिख रहे हैं। और जो ये इक्वल दिख रहा है इसे ही हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब जब दो लाइन कट करेंगे वो वर्टिकली जो आमने सामने के एंगल होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इसे ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब आप कभी भी दो लाइन को क्रॉस होते हुए देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आमने सामने की कोण बराबर होंगे। इसको अब लिख लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे हम इसे मिटा देते हैं, या इसे आप लोग लिख लिए हैं तो इसे मिटाते हैं और इसका नाम दे देते हैं अपने मन से। अब धीरे 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 से मान लीजिए इसका नाम दे दिए 1, इस कोण का नाम दे दिए गए 2, इसका नाम दे दिए गए 3 और इसका नाम दे दिए गए 4। इस कोण का COB का नाम दिए 1, BOD
बीच में जो पॉइंट मिल रहा है जहां पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे दिए गए हैं ओ। तो डी ओ बी कोण क्या है, 4 है। ए ओ डी 3 है। ए ओ सी क्या है, कोण 2 है। तो अब आप इसे क्या लिखोगे, कोण 2 के सामने कौन सा कोण है, कोण 4, ये इक्वल होगा। कोण 1 के सामने क्या है, कोण 3, ये इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर हम कभी पूछ ले कोई भी, या हम ही कभी आपको पूछें वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो आपके माइंड में तो ये आ जाएगा निकले कि हाँ सर ऐसे हो रहा है, बोलेंगे हाँ सर। अब एक और पॉइंट पढ़िए, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं क्या होती है, बताइए, बोलो क्या होंगे समानांतर रेखाएं। बोलेंगे सर जब हम दो लाइन को इस तरह खींचें और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह पे क्या हो, हर एक जगह पे क्या हो, बराबर हो। इसे डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए D1 D, ये भी डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस D है। तो मान लीजिए ये जो लाइन है AB और ये लाइन मान लेते हैं CD। अगर इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह पे बराबर है तब हम बोलेंगे क्या, AB लाइन पैरेलल टू CD लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब पटरी को देखते होंगे, ट्रेन का जो पटरी है वो क्या है, पैरेलल है, वो कभी भी नहीं मिलते हैं, इसलिए कि उन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस हर एक जगह पे बराबर है। बोलेंगे हाँ सर। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, धीरे धीरे हम वहां पे पहुंचेंगे। जैसे कल के डेट में हमें कोई इस तरह से दे दे, एक लाइन बना के दे दे, एक ये लाइन बना दे, एक ये लाइन बना दे, और हमसे अगर कोई पूछे, अगर हमसे कोई पूछे एग्जाम्पल अगर DD नहीं लो तो मान लो इसके बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हर एक जगह पे 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है सर। कल के डेट में कोई हमें ये पूछे एग्जाम्पल के तौर पे, इसके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह पे इक्वल है, तो आप आसानी से ये बोलोगे, मान लो इसका नाम दे देंगे A B, इसको दे देंगे C, इसको दे देंगे D, दे देंगे, दे दिए, बोलेंगे हाँ सर। अगर इसका डिस्टेंस हर एक जगह पे इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल होने के कारण AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, बोलेंगे हाँ सर। अब आप एक बात और बताओ, अगर कोई हमें ये दे दे कि C से ये नीचे वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या आप ये बोल सकते हो, क्या आप ये बोल सकते हो, इसका नाम दे देते हैं मान लो PQ, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि CD पैरेलल टू PQ, बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह पे इक्वल है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो क्या हम एक बात और यहां से कंक्लूजन लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू PQ है, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं AB पैरेलल टू PQ होगा, AB पैरेलल टू PQ होगा। क्यों, पूछो ना क्यों, नहीं पूछोगे, पूछो क्यों होगा सर। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस हम 2 बोलें, ये भी 2 बोल दें और ये भी 2 बोल दें, और CD और PQ के बीच का हर एक जगह पे डिस्टेंस मान लो 3 बोल दें, या कुछ और भी ले लो, 5 5 और 5 मान लेते हैं, एग्जैक्ट है।
इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते ए बी और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 7 होगा। ए बी और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 7 होगा। और अगर आपको इसके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह पे 7 है, डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब कि ए बी और पी क्यू भी पैरेलल है। और पैरेलल का डिफिनीशन क्या होगा? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में, ऐसे दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह बराबर हो, वह क्या होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। या वैसे वर्षा क्वेश्चन में कभी दे दे कि दो लाइन है, पैरेलल नहीं बोले, लेकिन ये दे दे कि दोनों के बीच, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह इक्वल है, इसका मतलब कि वो दोनों लाइन जब तक पैरेलल नहीं होंगे तब तक उनके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, क्या ये लाइन पैरेलल है? देखने से ही नहीं लग रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन क्या जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना डिस्टेंस यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस मान लो 2 होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस 3 होगा। तो ये जो लाइन है पी क्यू और ये मान लो आर एस है, तो आप क्या बोलोगे? पी क्यू नॉट पैरेलल टू क्या? आर एस। पी क्यू नॉट पैरेलल टू आर एस। वाई? बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह, इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह पे इक्वल नहीं है। ये टोटल रिवीजन में है, आपको इससे भी मतलब कि पैरेलल लाइन पे बहुत सारे एग्जांपल दे दे के बताया गया है क्लास में। अब एक और पॉइंट हम लोग सीखेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं। देखिए जब कोई दो लाइन को, मान लीजिए ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन को एक तीसरी रेखा काटे, तो ये जो तीसरी रेखा दोनों लाइन को काट रही, तो ये जो लाइन है, थर्ड लाइन नाम से अगर इसको लिखें, मान लीजिए इसको हम दे दें ए बी, ये हो गया सी डी, ये हो गया एम एन। ए बी और सी डी को एक तीसरी रेखा काट रही है, कौन सी? एम एन। ये जो एम एन जो काट रही, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन काटे, हम ट्रांसवर्सल लाइन इसे भी कह सकते हैं। मान लो 2 लाइन हम ले लिए, एक ये लाइन एम एन और एक ये पी क्यू। अगर इस 2 लाइन को एम एन और पी क्यू लाइन काट रही है, तो हम ये बोलेंगे एम एन और पी क्यू भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। और मान लो कि ये 2 लाइन हो गए इस तरह से, ये 2 लाइन है अलग अलग, इसको भी एक रेखा काटे, तो ये अगर रेखा काट रही है जिसे हम बोलते हैं एम एन, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। जरूरी नहीं है कि 2 लाइन को ही एक लाइन काटेगा तभी हम उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। हो सकता है कि 2 से अधिक लाइन हो, मान लो 1 लाइन हो जाए, 2 लाइन हो जाए, 3 लाइन हो जाए, 4 लाइन हो जाए, और उसको अगर एक रेखा काटे, तो ये जो एक रेखा जो काट रही है यही ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब देखिए यहां से धीरे धीरे आपका अपने ओर चलेंगे। जब मान लीजिए एक्सटेंडर पहले लेते हैं बेसिक पे, 2 लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो आप देखो कुछ इस टाइप के कोण बन रहे हैं, इस टाइप के कुछ कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं। बोलेंगे हाँ सर। तो इस कोण के बीच का कुछ रिश्ता होता है जो हर एक जगह पे फिक्स होता है, और ये फिक्स किस कंडीशन में होंगे? जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे। ये लाइन पैरेलल नहीं है आपस में, लेकिन ये 2 लाइन है जिसको एक रेखा एम एन काट रही है, तो ये एम एन क्या कहलाएंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो आइए अब सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। अब जो जो टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे आपको समझाने के लिए, वो आप अभी सीख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग श्री गणेश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो नमः शिवाय। देखो जैसे हम एक लाइन ये लिए और एक लाइन, आप लोग कॉपी पेन आराम से नीचे रखो,
आराम से देखो, बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट आप यहां से लेके जाओ। दो लाइन है और इसको एक तीसरी रेखा इस तरह से काट रही है, जिसको ब्लैक पेन से दे दिए। और आपको दो चीज समझाने के लिए इसका एक कॉपी बना के रख लेते हैं। मान लो ये एक लाइन जो है जिसको हम ए बी बोले, इसको हम ए बी बोल दिए और इसको सी डी बोले। और ये जो ब्लैक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, अब अगर हम आपको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या इसमें दिया रहेगा आपको ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी कब हो सकता है? जब इनके बीच का हर एक जगह का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। और एम एन क्या है? एम एन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। एम एन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब हमें एक बात बताओ, शुरू करें अपना काम? बोले हाँ सर। कहीं से भी शुरू करिए। मान लीजिए हम आपको बोले ये कोण 80 डिग्री, मान लो ये कोण 80 डिग्री है, तो आप ये बताओ ए बी एक स्ट्रेट लाइन है? बोलेंगे हाँ सर। और एक मिनट के लिए मान लो यहाँ पे एक पॉइंट एम ओ 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? बोलेंगे 100 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। ये कोण 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। अब एक बार गौर से देखो इधर, ये एम एन एक लाइन है, एम एन लाइन पे एम ओ बी कितना कोण बना रहा है? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? बोलेंगे 100 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। और अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? ए ओ एन। बोलेंगे 80 डिग्री। बोलेंगे क्या? 80 डिग्री। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्या हम इस चीज को इसी तरह करेंगे? तो ऑप्शन आपके पास क्या है अभी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन आपस में कट करे तो आमने सामने की कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दिमाग में रखो, ये 80 है, ये 100 डिग्री है, ये 80 है तो ये 100 डिग्री होंगे। क्या हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल सकते हैं? बोलेंगे सर कैसे? अगर ये 80 डिग्री होगा, अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी क्या होंगे? सामने वाले कोण ये भी 80 डिग्री होंगे। बोलेंगे हाँ सर। और आप ये बताओ, कहीं कोई भी ऑप्शन ले लो, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे अगर ये बोले कि एम ओ बी 80 डिग्री है, ये कोण कितना होगा? 100 डिग्री। ये क्या होगा? 100 डिग्री। और अगर ये 100 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आप दोनों तरीके से जा सकते हो, स्ट्रेट एंगल से भी या वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ टाइम के लिए एक बात को आप माइंड में रखो, दो रेखा को एक त्रियक रेखा एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के अंतः कोणों का योग, इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर से ट्रांसवर्सल लाइन जैसे दो लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है एम एन, एम एन के एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चाहे इस साइड या चाहे इस साइड, इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री हो। उससे आपको क्या फायदा होगा? अगर हम बोले बी ओ एन 100 डिग्री है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, तो ये कोण कितना होगा? बोलेंगे अगर दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर।
और अगर ये 80 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट या स्ट्रेट एंगल से निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। और ये अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है उस पर पूरा कोण बना हुआ 180 डिग्री होगा, अगर ये 80 डिग्री है ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, हाँ या ना। तो ये कोण कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। एक में कहाँ मजा आता है, एक और लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये AB है, ये क्या है CD है, ये MN है। इसमें भी वही बात है, AB पैरेलल टू CD और MN क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। MN क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। अब अपने मन से कोई भी बताओ, कोई भी इंसान बताओ कि कितने डिग्री से शुरू करें। मान लेते हैं कुछ भी ले लो मेरे भाई, 60 डिग्री मान लो, ये कोण 60 डिग्री है। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये बताओ ये कोण कितना होगा। बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 120 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। और वर्टिकली अपोजिट अगर 60 डिग्री ये है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या होगा 120 डिग्री, हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। और अभी हम आपको बताएं क्या कि कुछ टाइम के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि तिर्यक रेखा के एक साइड के अंतः कोणों का योग 120 डिग्री हो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 120 डिग्री है या ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अब ये देखो यहां से, अभी मत देखो, अगर ये 60 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट ये 60 डिग्री होंगे, और ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट तो ये हो जाएंगे 120 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग जो अभी सीखे थे उसी से हम लोग इसको किए हैं। अब कुछ बातें हैं जो हम आपको हाईलाइट करते हैं, उसको देखो। ये बताओ ये 80 डिग्री इसके बराबर है। बोलेंगे हाँ सर। ये 120 डिग्री इस 120 डिग्री के बराबर है कोण। बोलेंगे हाँ सर। एक बात और देखो, लगे हाथ, अगर ये कोण 100 डिग्री है तो ये भी कोण क्या है 100 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है ये भी क्या है 60 डिग्री है कि नहीं है। बोलेंगे हाँ सर। एक बार और झलक देखो, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है कि नहीं है। बोलेंगे हाँ सर। और अगर ये 120 डिग्री है ये क्या है ये भी 120 डिग्री है। एक बार और देखो, अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री है, और अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी क्या है 100 डिग्री है। मतलब आप ये देख रहे हो कि कोण कैसे हम एंगल ले रहे हैं, कहीं से शुरू कर रहे हैं, और अगर पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हैं तो ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के 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 बराबर है। यहां से एक आपको टाइप समझना होगा, उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, इससे
अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है उसको फिर से एग्जाम्पल से ही समझते हैं ना, फिर हम उसको लिख लेंगे। मानो दो लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काट रही है। बोलेंगे हाँ सर। मान लो इसका नाम हम दे देंगे ए बी, इसको दे दिए ए बी, इसको दे दिए सी डी, इसको दे दिए एम एन। यहां पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसको हम बोल दिए 50 डिग्री का कोण। जल्दी जल्दी बताओ, अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? बोलेंगे 130 डिग्री। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और वर्टिकली अपोजिट तो ये 130 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट ये 50 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? बोलेंगे 50 डिग्री। और अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। अब तो 130 डिग्री आप कहीं से निकाल सकते हो। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, एक कोण पता है तो ये कोण क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। या ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के कोणों का अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये 50 डिग्री है तो ये क्या होगा? 130 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। और अगर ये 130 डिग्री है तो ये क्या होगा? 130 डिग्री। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 50 डिग्री है तो ये क्या होगा? ये भी 50 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सेम बात यहां पे एक बार देखो, देखो ये कोण इस कोण के बराबर है। बोलेंगे हाँ सर। और ये कोण इस कोण के बराबर है। बोलेंगे हाँ सर। कुछ देर के लिए हम नाम देना अब स्टार्ट करते हैं, क्या? जिससे आप इसे सॉर्ट कर पाओ कि बार बार एंगल ना ज्यादा लिखना पड़े। मान लो ये 130 डिग्री को हम दे दिए एंगल 1, या यहां से शुरू करो। इसको एंगल 1 दे दिए, इसको कोण 2 का नाम दे दिए, इसको कोण 3 दे दिए, इसको कोण 4 दे दिए, इसको कोण 5 दिए हैं, इसको कोण 6, 130 डिग्री को कोण 7 दे दिए, इसको 8 दे दिए गए। दे दिए हैं? बोले हाँ सर। अब हमें ये बताओ, कोण 4 के बराबर कौन है? 50 डिग्री के बराबर ये क्या है? ये कोण 50 है तो ये भी 50 डिग्री है। इसका मतलब कोण 1 कोण 4 बराबर कोण क्या होगा? 6 डिग्री। जो कोण ए, इसका नाम अगर ओ दोगे तो ए ओ एन का है 50 डिग्री। सेम कोण क्या है? सी, ये और एम। बोलेंगे हाँ सर। इसी तरह 130 डिग्री यहाँ पे क्या है? कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5। अब कोई ये मत बोलना कोण 1 बराबर कोण 2 3, क्योंकि आप पहले से पढ़ते हुए आए हो क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर हम इसे क्यों लिखें? हम अभी नया चीज जो अल्टरनेट एंगल पढ़े हैं, अल्टरनेट एंगल को हम समझ रहे हैं कि कैसे इक्वल हो रहे हैं। अब आप एक बात और देखो, जब ये अल्टरनेट एंगल को आपने यहाँ पे देख लिया है तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये 50 डिग्री इस 50 डिग्री के बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 2 बराबर कोण क्या होगा? 8। और कोण एक कोण और है, ये देखो 130 डिग्री।
ये 130 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएंगे, कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण 7, कोण एक बराबर कोण 7 होंगे। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो ये जो आपको कितने मिले हैं, 4 पेयर मिले हैं। इसे ही हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एग्जाम में नाम से आपको कभी नहीं पूछेगा, आपको बस देखना पड़ेगा कि एंगल 4 बराबर एंगल 5 है। अभी कैसे आप याद करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ये टोटल अल्टरनेट एंगल हो गए, जिसमें ये दोनों पार्ट को हम बोलते हैं, अगर नाम से जानना चाहो हम इसे बोलेंगे अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और इस दोनों को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाकी आप इसे अल्टरनेट एंगल से ही याद रखो, कोई जरूरत नहीं इंटीरियर एक्सटीरियर। हाँ कभी एग्जामिनर पूछ सकता है नाम कभी भी कि ये इसके बराबर है कि कैसा होगा, तो आप बोलेंगे अल्टरनेट एंगल सही है, लेकिन अल्टरनेट में कैसा, एक्सटीरियर एंगल। ये तो मामला हो गया। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे चीज को रफ करके बस इतना नाम देते हैं। इसको हमने क्या किया, पूरा हटा दिया, या 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको हटाएंगे। तो इसको हम बोले थे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, यही नाम दिए थे। अब देखो, अब हम इसको अगर मिटा भी देंगे ना तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जा सकते हो इसके तरह मिला के। क्या देगा, कोण 4 बराबर कोण 6, 4 का एकांतर ये होगा कोण 6। बोलेंगे हाँ सर। कोण 3 के बराबर क्या होगा, कोण 5। हाँ सर। कोण 2 के बराबर 8, इस कोण के बराबर क्या होगा, ये कोण। और कोण 1 बराबर 7, कोण 1 ये है, तो कोण 7 कौन सा होगा, कोण 7 ये होगा। अब आप इसे आप याद कैसे रखोगे, इस बात को समझो। देखो कुछ नहीं करना है, एक बार मेरे साथ बोलो, ये जो आपको दिख रहा है, ये अल्फाबेट में आपको कैसा दिख रहा है, आप बोलेंगे ये जेड के तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, जेड के तरह दिख रहा है। एक बार मेरे साथ बोलो, कैसा दिख रहा है भाई। बोलेंगे सर ये जेड के तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, जेड के तरह दिख रहा है। तो जेड में कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। जेड में 2 ही कोण बन रहे हैं। और वो जेड हम आपको कहाँ दिखाए थे, यहाँ पे। जेड हम आपको यहीं पे दिखाए थे। बोले हाँ सर। तो ये बताइए, जो मैंने आपको जेड दिखाया था, तो ये कोण क्या था, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब क्या कोण का नाम देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है हमें। जहां पे दिख गया जेड का सिंबल, हम बोलेंगे ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या आपको कहीं और जेड दिख रहा है, बोलेंगे एक बार सर आप हमें और दिखा दो, फिर हम देख लेंगे। देखो तो एक ये उल्टा जेड दिख रहा है। बोलेंगे हाँ सर। उल्टा जेड कैसा दिख रहा है, बोलेंगे सर ये क्या क्या इधर से लाया है, इधर किया है, इधर किया है। इसमें भी 2 कोण बन रहे हैं। कौन सा, ये कोण इस कोण के बराबर है। नाम देना जरूरी है। जहां पे अब आपको डायग्राम में जेड दिखे, सीधा जेड दिखे या उल्टा जेड दिखे, उसके दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बोलेंगे हाँ सर।
दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप अगर फिलहाल नाम देना चाहते हो, ये जेड हम किसके लिए बनाए थे, कोण 4 बराबर कोण 6, और ये जेड क्या था, कोण 3 बराबर कोण 5। मानते कि नहीं मानते, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप कैसे याद करेंगे। कुछ टाइम के लिए एक बार आप हाईलाइट इसी डायग्राम में करते हैं। देखो हमें तो जेड ऐसे बना रहे थे तो दिख रहा था, हमें क्या कर रहे थे, हम जब जेड ये लिए, जेड ऐसे बनाए, तो हमें क्या दिखा, 4, जेड ऐसा दिख रहा है 4 6 के बराबर है। लेकिन आप एक बार ये देखो कि अगर हम इसी जेड के चोंच को पकड़ के, इसके जेड के चोंच को पकड़ के अगर हम कभी आगे कर दें कुछ दिन के लिए, इस जेड को पकड़ के आगे कर दें और इस जेड के चोंच को पकड़ के ऐसे कर दें, कर दिया, बोलेंगे हाँ सर। और उसके बाद क्या किया मैंने, देखो हम इस जेड के चोंच को पकड़े और इधर बढ़ा दिए, और इस जेड के चोंच को पकड़े इधर बढ़ा दिए, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, बोले हाँ सर। और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, और इस ट्रांसवर्सल लाइन को ऊपर कर दिए, ऊपर कर दिए, बोलेंगे हाँ सर। जैसे ही आप ऊपर करोगे, जैसे ही आप ऊपर करोगे तो आप देखोगे एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका नाम यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, 2, और इसको 3 दिए थे। बाकी आप धीरे धीरे देखेंगे ये चीज याद नहीं भी है फिर भी आप इसको निकाल लेंगे। इसी तरह अगर हम इसके चोंच को बाहर करें और इसके चोंच को बाहर करें और ये ट्रांसवर्सल लाइन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो 2 कोण बन रहा है, क्या हॉरिजेंटल लाइन के साथ ये कोण बन रहा है और इधर हॉरिजेंटल के साथ ये कोण बन रहा है। तो इसे हम क्या बोले थे, 1, और इसे क्या बोले थे, 7। तो कुछ टाइम के लिए आप इसे याद रखिए। जैसे ही आप अल्टरनेट एंगल देखेंगे, आपके माइंड में ये जेड वाला अगर डायग्राम याद रहता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि हाँ जेड में ये कोण इस कोण के बराबर होता है। नाम कोई जरूरत नहीं कि अल्टरनेट होता है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई जरूरत नहीं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपको वो अप्रोच पता चल जाएगा कि अगर ये आपको नहीं भी पता है फिर भी आप एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, बेसिक से स्ट्रेट एंगल पता होना चाहिए और वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये बात आपको पता चल गया है तो एक और हम लोग सीखेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये क्या होगा, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं, आप एक बार इस चीज को देखो, यहां पे आप अगर इस पॉइंट को देखोगे, देखो सर इसको जो हम सर्कल के हैं ये एंगल और ये एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री बराबर है, बोलेंगे हाँ सर। इसी तरह आप इस एंगल को देखो 60 डिग्री 60 डिग्री जो सर्कल की है ये बराबर है, बोलेंगे हाँ सर। इसी तरह ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री बराबर है और ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ सर। फिर से देखो ये 120 डिग्री ये 120 डिग्री के बराबर है, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये 120 डिग्री ये 120 डिग्री के बराबर है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, जो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर। तो जो दिख रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं या हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब इस चीज को एक बार फिर से बनाएंगे,
एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, बोलेंगे हाँ सर। और इस लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा काटे, इस तरह से काट दिया, बोलेंगे हाँ सर। काटने के बाद अब इतना तो आपको पता है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान भाषा में, हम बोले अगर ये 80 डिग्री है, या 80 डिग्री मत लो, इस बार ले लो तुम 150 डिग्री या 50 डिग्री ले लिए, तो 170 डिग्री ले लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 0 डिग्री न ले लो, 0 डिग्री लोगे तब भी आपको वही आएगा रिजल्ट। आप 10 डिग्री ले लो, आप अपने मन से कोई भी एंगल ले लो, आपको देखोगे बाद में आपको जो जो कोण आपके इक्वल लग रहे हैं वो उसके इक्वेट कर दो। आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ लिए हो, इसीलिए हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये कोण बोलेंगे 10 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट 170 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट 10 डिग्री, बोलेंगे हाँ सर। ये अगर 10 डिग्री है तो ये कितना होगा, 170 डिग्री। और अगर ये 170 डिग्री है तो ये कितना होगा, 10 डिग्री होगा, बोलेंगे हाँ सर। ये 170 डिग्री तो ये भी 170 डिग्री, और ये क्या 10 डिग्री है कि नहीं है। आप यहाँ पे भी देखोगे, आप अगर यहाँ पे भी गौर से देखोगे तो ये देखो 170 डिग्री, या आप ऐसे देखो 170 डिग्री, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ सर। ये 10 डिग्री इस कोण के बराबर है, हम इस साइड चेक किए हैं। इसी तरह देखेंगे तो ये 10 डिग्री इसके बराबर है, और ये 170 डिग्री इस 170 डिग्री के बराबर है, बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटा के अब एंगल का नाम कुछ देते रहते हैं, जिससे हमें और आपको लिखने में थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा। मान लेते हैं इस कोण को हम बोल देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। हो सकता है कि हम नाम गलत दें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पीछे से मैच मत करना। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या था 8 था। 8 हम क्या बोले थे कि जब हम लोग कर रहे थे तो ये देखे थे कोण 2 के बराबर कोण क्या है, बोलो ना, कोण 2 के बराबर कोण 6 है। देखो तो यहाँ पे 120 डिग्री 120 डिग्री के बराबर है। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर कोण क्या होंगे 6। इसी तरह कोण 3 बराबर कोण 7। हम इस साइड देखे हैं, अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 5, और कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 8, 4 बराबर कोण 8 होंगे। ये जो कोण इक्वल होंगे इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। समझ गए। ये तो हम समझ गए कि कैसे कोण बराबर हो गए, जिसे हमने नाम दे दिया। लेकिन कभी जब क्वेश्चन में आएगा तब हम इस टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे सबसे पहले आपको याद रखना है। तो आप गौर से एक बात देखो, वो क्या देखोगे, आप ये देखो, आपने कभी इस डायग्राम को नोटिस करो, कलर सेम हो गया ना, कलर अलग। ये जो आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, बोलेंगे ये एफ के जैसा दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, हमें एफ के जैसा दिख रहा है। जब आपको एफ के जैसा कोई डायग्राम में दिखे, एफ के जैसा कोई डायग्राम दिखे, एफ ऐसे ही बनता है, ठीक है।
इसके ऊपर वाला कोण, और हल्का सा मन ही मन में करोगे, इसके ऊपर वाला कोण बराबर हो, इसके ऊपर वाला कोण इसके ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, जिसे हम नाम यहाँ पे क्या दे गए, 2 बराबर 6। आपको एफ अगर दिखे ऐसा, ये एफ ही है ना, अगर आप ऊपर के लाइन को ये आपको एफ दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर, और हल्का सा या इसमें नहीं भी बढ़ाओगे तो अब क्या हो गया, पहले हम ऊपर ऊपर लाइन के ऊपर देख रहे थे, इस लाइन के ऊपर में कोण बन रहा है और इस लाइन के ऊपर में जो कोण बन रहा है वो इक्वल है। इसी तरह जब हम इसके नीचे एफ के नीचे वाला कोण देखेंगे तो इसके भी नीचे वाला कोण देखेंगे और ये कोण बराबर होगा। ये कोण यहाँ पे क्या है, 3 बराबर 7, 3 बराबर 7 हो जाएगा। क्या यही एफ उल्टा भी दिख सकता है ना, आप इसी एफ को उल्टा भी लिख सकते हो। और जैसे ही हम एफ को उल्टा लिखें, हम देखें 1 बराबर 5 है, ये जब हम एफ को अगर हम लोग उल्टा लिख दिए, अपने हल्का सा कुछ देर दिन के लिए याद करें, ऊपर में हल्का लाइन बढ़ा देंगे, इस लाइन के साथ ऊपर वाला कोण और ये बराबर होंगे। यहाँ पे क्या नाम है, 1, और ये क्या होगा, बोलेंगे 5। एफ अगर आप उल्टा बना रहे हो, ये नीचे वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा, इसका नाम डायग्राम में क्या है, 4, और ये क्या है, 8। ये 4 है, ये 8 है, बोलेंगे हाँ सर। तो आप इस तरह का याद कर सकते हो, एफ बना के हमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल संगत कोण पता कर सकते हैं, उधर हम जेड बना के अल्टरनेट एंगल पता कर सकते हैं। एक और आता है इसमें क्या, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, अभी जो हम लोग सीख रहे थे ना, जिसको हम बोले थे, आप कुछ देर के लिए याद करिए, इस बात को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इसको हमने दे दिया 40 डिग्री, ये कितना होगा, बोलेंगे आप, ये हो जाएगा 140 डिग्री होगा, बोलेंगे हाँ सर। अगर ये 140 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये 140 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। और अभी जो हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बने थे, जो एफ था, एफ जो बन रहा था, ये एफ बन रहा है ऊपर 40 है, तो ये कोण कितना होगा, 40 डिग्री। और एफ के नीचे अगर ये 140 डिग्री है तो ये क्या होगा, 140 डिग्री, बोलेंगे हाँ सर। जो हम उल्टा एफ बना रहे थे, तो अगर ये 140 डिग्री है तो ये क्या होगा, 140 डिग्री। अभी देखो, जो हम लोग कहाँ पे एफ बनाए थे, ये जो एफ था, ऊपर और नीचे वाला कोण बराबर होंगे, तो हमने क्या किया, एफ बना के डायग्राम में ये 140 तो ये 40, 140 हो गया, बोलेंगे हाँ सर। अब अगर ये 40 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये 40 डिग्री हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। और अगर ये, क्योंकि देखो अब तो आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भी निकाल सकते हो, अल्टरनेट एंगल से भी बना सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल सकते हो, और आप स्ट्रेट एंगल से भी निकाल सकते हो। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, उल्टा एफ बना है, अभी जस्ट याद किए थे समझने के लिए, बोले हाँ सर। अब आप इसमें एक बात नोटिस करो, क्या, ये तो हम आपको बताए थे कि ये क्या, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बोलेंगे हाँ सर। ये देखो इसका भी सम कितना है, 180 डिग्री, बोलेंगे हाँ सर। तो ये क्या हो गया, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग क्या होंगे, 180 डिग्री। मान लो इसका नाम आप कुछ भी अपने मन से दे देना, जैसे अभी तक जो हम देते आ रहे थे उसी पे लेके चलते हैं।
इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 दे रहे थे। बोले हाँ सर। तो कोण 3 बराबर कोण कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। और कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। अब क्या आप इसमें कुछ और रिलेशन निकाल सकते हो? गौर से देखो तो। बोलेंगे हाँ सर। क्या निकाल सकते हो? कोण 1 प्लस कोण 4 क्या है? 180 डिग्री उनका सम है। और कोण 2 प्लस 7 क्या होंगे? 180 डिग्री। ये बनाते टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा जब प्रॉब्लम करेंगे। एक अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हम ये लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह बोल सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 8, कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। ये क्या है? क्रमागत आंतरिक कोणों का योग है, आंतरिक कोण है। इसी तरह आगे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि एक साइड के जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड के दो बाहर वाले कोणों का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ करना पड़ेगा? मान लीजिए अब कुछ 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब आपके लिए एक हम होमवर्क दे रहे हैं, जैसे एक दो पैरेलल लाइन को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये कोण को 1 बोलो या इस कोण को 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो हमें बताओ कि संगत कोण क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे और क्रमागत आंतरिक कोण इंटरनल एंगल कौन कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट में बताना। और जो थोड़ा सा तेज होगा वो आप लोगों के लिए दे रहे हैं एम ये दिया गया एम एन एल, दिया गया एम पैरेलल टू एन पैरेलल टू एल। और ये जो पी है, पी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको मान लीजिए कौन दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए आपको ये कोण नंबर 5 एंगल 5 आपको दे दिया गया 50 डिग्री। आप टोटल 1 से लेके 11 तक के कोण का वैल्यू निकालिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर आप वीडियो देखें तो कमेंट में बताना कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद।